हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 331। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 बरस बड़ा है। 3 बरस के बाद उसकी आयु अपने पुत्र की कितनी 3 गुनी हो जाती है। तो पिता की वर्तमान आयु फाइंड आउट करना है। देखो, पिता की वर्तमान आयु हम अगर f मान लेते हैं और पुत्र की वर्तमान आयु अगर हम s मान लेते हैं तो f का आयु कितना, सन से कितना 26 बरस बड़ा है। अब 3 बरस के बाद अगर पिता की आयु पूछा जाए तो कितना f प्लस 3 हो जाएगा, और सन की आयु पूछा जाए तो कितना s प्लस 3 हो जाएगा। और ये कितना कह रहा है कि 3 बरस के बाद उसकी आयु 3 गुनी हो जाती है, मतलब सन की आयु की 3 गुनी हो जा रही है। हमें फाइंड आउट करना है क्या, पिता की वर्तमान आयु, मतलब हमें f का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, s का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो s का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, f माइनस 26 आ जाएगा, और यहाँ पुट कर देते हैं s का वैल्यू। a कितना आ गया, f का वैल्यू, s का वैल्यू आ गया f माइनस 26 और प्लस कितना 3। a कितना हो जाएगा, f प्लस 3, और इधर हो जाएगा 3 इंटू कितना f माइनस 23। a हो गया f प्लस 3 और इधर हो गया 3f माइनस कितना 69। अगर इस f को इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा 2f, और इस 69 को उधर लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा 72। यहाँ से f का वैल्यू कितना आ जाएगा, f का वैल्यू आ जाएगा 72/2, यानी कितना आ गया 36। ऑप्शन नंबर 20 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 332। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपया रखा। यदि 10% का डिस्काउंट है, छूट देने के बाद उसके क्रय मूल्य पर क्या होता है, 20% का लाभ मिलता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य फाइंड आउट करो। देखो, यहाँ पे अंकित मूल्य जिसको हम बोलते हैं क्या, मार्क प्राइस MP, कितना है 160 है, और डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 10%। तो जो SP होगा वो कितना हो जाएगा, 160 का कितना 90%। 2 शून्य कैंसिल हो गया और 16 144 हो जाएगा। तो SP निकल गया 144। अब क्या कह रहा है कि उस इतना छूट देने के बावजूद क्रय मूल्य पर क्या 20% का लाभ मिल रहा है। अब देखो, हम CP को क्या कर लेते हैं ना, हमेशा क्या करते हैं 100% लेते हैं। प्रॉफिट क्या दिया हुआ है 20% है, तो जो SP होगा वो कितना हो जाएगा, CP प्लस प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस और जो लाभ हो रहा है दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120%। और यहाँ देखें कि 120% का वैल्यू हमें पता है कितना 144, और फाइंड आउट क्या करना है, क्रय मूल्य, मतलब हमें 100% का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, 144 को 120 से डिवाइड कर देंगे और 100 से गुना कर देंगे। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो रहा है, और 12 से ये कितने 12 बार में कट जाएगा, तो कितने आ गया 120। इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 333। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये हो गए, 1200 रुपये हैं। उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 रुपया मिलता है। तो मूलधन कितना होगा। देखो, यहाँ पे क्या है कि हमें टाइम पता है कितना 2 वर्ष, और इसमें क्या है साधारण ब्याज मतलब SI दिया हुआ है। SI कितना है 1200 है। सेम उसी धनराशि पे जब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहा है और सेम टाइम के लिए, मतलब टाइम कितना 2 वर्ष, तो जो CI आ रहा है ना वो कितना आ रहा है 1290 आ रहा है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, P का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मूलधन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, या उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट करना।
तो देखो यहाँ पे जो है ना 2 ब्रश के लिए एसआई कितना है, 1200 है। अगर हम पूछें कि एक ब्रश के लिए एसआई कितना है तो 600, और दूसरे ब्रश के लिए एसआई तो 600। सेम अगर सीआई की बात करें तो पहले ब्रश के लिए कितना होगा 600 और दूसरे ब्रश के लिए 600 होगा, लेकिन क्या होगा 90 रुपया होगा, कितना 600 का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं। आर कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय कितना 600 और गुने कितना 100, क्योंकि 600 का आर परसेंट ही इक्वल टू ही तो 90 आ रहा है। 600 का आर परसेंट इक्वल टू ही तो 90 आ रहा है, तो आर का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 90 बटे कितना 160 गुने 100। यहाँ से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 15%। आर निकल गया 15%। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है पी का वैल्यू। अब देखो पी जो होता है ना प्रिंसिपल, इसको क्या हमेशा हम 100% लेके चलते हैं, और अगर आर है कितना 15%, टाइम दिया हुआ है 2 बरस, तो जो एसआई होगा वो कितना होगा 15 और गुने 2 मतलब कितना 30%। अब क्वेश्चन में देखें तो एसआई का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1200, मतलब 30% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1200 रुपया, और हमें फाइंड आउट कितना करना है 100% का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 1200 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे 30 कर देंगे, और 100 से हम गुना कर देंगे, ये कट जाएगा तो कितने आएगा 40, और 40 को 100 से गुना करेंगे तो कितने आ जाएगा 4000। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 334। 334 में क्या कह रहा है कि एक दुकानदार जो है एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है। यदि 10% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो उस वस्तु का हमें क्या फाइंड आउट करना है सीपी क्रय मूल्य। तो देखो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह का। एमपी मार्क प्राइस या अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं, ये कितना दिया हुआ है 320, और डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 10%। अगर यहाँ से हम एसपी की बात करें तो एसपी क्या होता है, एमपी में से डिस्काउंट को माइनस करते हैं, मतलब ये कितना बच जाएगा 90%। 320 का कितना हो गया 90%। 2 शून्य तो कैंसिल हो जाएगा, 32 को अगर जब 9 से गुना करते हैं तो 9 दुनिया 18 हो गया, और 9 तिया 27, 1 28, 288 हो गया। हमें एसपी पता हो गया। अब देखो प्रॉफिट कितना है 20%। अगर हम सीपी को हम 100% मानते हैं और प्रॉफिट कितना है 20% है, तो जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा सीपी और प्लस कितना प्रॉफिट, मतलब कितना 120%। और 120% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 288। 120% का वैल्यू हमें पता है कितना 288। हमें फाइंड आउट क्या करना है सीपी, मतलब 100% का वैल्यू। तो क्या करना होगा 288 को 120 से डिवाइड करेंगे और 100 से हम गुना कर लेंगे। यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो रहा, और ये 12 से 2 बार में आ जाएगा 24, फिर बच गया कितना 4, तो 4 बार में लगेगा। तो जो सीपी आ जाएगा कितना 240। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 335। 335 में क्या है कि 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ देखते हैं टोटल कितना है 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को कितने 16 दिन में कर पा रहा है। अब उसी काम को 40 आदमी और 6 घंटे में, तो हम क्या करते हैं नीचे में हम 40 लिखते हैं। 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में कर पाएंगे। अब यहाँ से देखते हैं तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, कितने आ जाएगा 5 आएगा, और ये 5 से कितने हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 8 से कितने आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 10 दिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 336।
इसमें क्या कह रहा है, 6 साल पहले दो व्यक्ति P और Q के आयु का अनुपात कितना है, 3:2 है। 4 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात कितना होगा, 8:7 हो जाएगा। तो P की आयु कितनी होगी। देखो अगर हम 6 साल पहले की बात करें और P और Q के अनुपात फाइंड आउट करना है, तो P और Q का अनुपात दिया हुआ है, कितना है, 3:2 है। अब देखो 4 साल की बात, मतलब टोटल कितना, 10 साल हो गया। 10 साल के बाद दोनों का अनुपात कितना रह जाता है, 8:7 रह जाता है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम इसको लिख लें कितना, 3x और इधर लिख लें 2x। अब यहाँ कितना, टोटल 10 साल हो गया, तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 3x + 10 और नीचे में क्या हो जाएगा, 2x + 10 और इक्वल टू कितना हो गया, 8/7। यहाँ से अगर निकालें तो कितना आ जाएगा, 21x प्लस कितना, 70 इक्वल टू कितना, 16x प्लस कितना, 80। अगर इस 16x को इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 5x और अगर इस 70 को उधर ले जाते हैं तो कितना, 10। यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो कितना, 2 आ रहा है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, P की आयु। P की आयु मतलब P की वर्तमान आयु। 6 साल पहले उसका आयु कितना था, 3x और अगर उसकी वर्तमान आयु की बात किया जाए तो 3x + 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 + 6 कितना आ गया, 12। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 337। इसमें क्या है, एक वैल्यू दिया हुआ है और इसमें क्या कह रहा है कि 11 से विभाजित हो जाती है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक टर्म जो है मिसिंग है और उस r की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये क्या कह रहा है कि 11 से विभाजित हो जाएगा। तो 11 से विभाजित होने का रूल्स हमें पता है कि हम उसको क्या करते हैं, ऑड प्लेस और इवन प्लेस दोनों का वैल्यू को अगर हम माइनस करते हैं तो या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो क्या 11 का कोई एक फैक्टर होना चाहिए। अगर हम इसके ऑड प्लेस की बात करें तो कितना आ रहा है, 0 + 9 मतलब 9। और अगर इवन प्लेस की बात करें तो कितना आ रहा है, r प्लस कितना, 1। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, r + 1 और -9 इक्वल टू क्या, हम अगर 0 लेते हैं तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 338। 2 अंकों वाली संख्याओं का योग कितना है, 9 है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो 45 से कम हो जाता है, तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 2 अंकों वाली संख्या क्या है, अगर हम उसको xy मान लेते हैं तो इसके अंकों का योग कितना है, x + y इक्वल टू कितना है, 9 है। जब अंकों के स्थान को हम चेंज कर देते हैं, पहले देखो अगर xy है तो ये संख्या कितना है, 10x + y है। और जब इसके अंकों को चेंज कर देते हैं मतलब कितना, yx हो जाएगा। तो कितना हो जा रहा है, 10y + x। अब क्या कर रहा है, जब अंकों के स्थान को आपस में बदल दिया जाता है तो 45 से कम हो जाता है, मतलब ये 45 कम है और ये 45 ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, 10x + y माइनस कितना हो जाएगा, 10y + x इक्वल टू कितना, 45। अब यहाँ से देखें तो कितना हो गया, 10x और -x कितना हो गया, 9x और इधर y है और इधर -10y है तो कितना हो गया, -9y इक्वल टू कितना, 45 हो गया। अगर 9 कॉमन ले लिए जाए तो कितना हो जाएगा, x - y इक्वल टू कितना, 5। यहाँ देखें x + y इक्वल टू 9 है और यहाँ देखें x - y इक्वल टू कितना है, 5 है। अगर इस दोनों को हम जोड़ देते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 और x का वैल्यू देखें तो कितना, 7 हो गया। अब इस 7 को हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी में पुट कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 7 + y इक्वल टू कितना, 9। यहाँ से y का वैल्यू निकालना चाहें तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, बदली हुई संख्या मतलब हमें क्या yx का वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 10y + x
और ये कितना हो गया 10 इंटू 2 प्लस कितना 7, ये आ गया 27। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 339। 5 पैसे और 10 पैसे की कुल कितने सिक्के हैं? 90 सिक्के हैं। सभी सिक्कों का मूल्य कितना है? 7 रुपया है। इनमें 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? देखो ये है 5 पैसे और ये है 10 पैसे। टोटल सिक्के कितने हैं? 90 हैं। और टोटल प्राइस कितना है? 700 है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? 5 पैसे के। अगर हम इसको x लेते हैं तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ये x लिए तो ये 90 माइनस एक्स। अब अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा? 5x। और ये कितना आ जाएगा? 10 इंटू कितना 90 माइनस एक्स। और इक्वल टू कितना होना चाहिए? 7 रुपये, यानी कितना 700 पैसे। इधर कितना आ गया? 5x। इधर आ गया 900 और इधर आ गया 10x इक्वल टू कितना 700। इधर बच गया 900 और इधर 5x माइनस में इक्वल टू कितना हो गया 700। इस 5x को अगर इधर ले आते हैं तो इधर कितना आ जाएगा 200 और x का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 200 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 40 आ गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 340। एक बंद लकड़ी का आयताकार बॉक्स है और उस कितना मोटी है? 1 सेंटीमीटर मोटी है, लकड़ी से बना हुआ है, जिसकी बाहरी आयाम कुछ इस तरह से है। 22 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर चौड़ाई है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसे सीमेंट से पूरी तरह से भर दिया जाता है, तो बॉक्स में सीमेंट की मात्रा फाइंड आउट करना। देखो अगर कुछ इस तरह से है, बॉक्स अगर इस तरह से है और 1 सेंटीमीटर मोटा इसका लकड़ी अगर मान लेते हैं और इसका बाहरी जो है ना उसका आयाम दिया हुआ है कितना 22 सेंटीमीटर गुने कितना 17 सेंटीमीटर और गुने कितना 12 सेंटीमीटर। अब देखो ये अगर टोटल 22 है और 1 सेंटीमीटर इधर मोटा हो रहा है, 1 सेंटीमीटर इधर मोटा हो रहा है, मतलब 2 सेंटीमीटर इसका घट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 22 माइनस कितना 2 यानी कितना 20। तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। अब इसका चौड़ाई भी इसी तरह से घटेगा, तो 17 में से 2 हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। और जो इसका ऊंचाई है ये भी 2 सेंटीमीटर घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? इसका जो मात्रा फाइंड आउट करना है, तो हमारा मात्रा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 गुने 15 गुने 10। अब देखो 15 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और 2 शून्य और आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 3000 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलो गाइज आज के लिए इतना ही। जय हिंद।